बुढ़ा होगा, बेटा दुकान चलाएगा, अरे बेटा अभी जन्मा अभी मरा, माया अभी आई अभी चली गई, ऐसा बोलता था। भाई तुम ऐसे लिख रहे हो, घर जाता है पहले हमारे पास बैठो इधर। भाई 10 लाख इधर से आया और इधर से चला गया। मेरे माया मेरे राम की क्षण आवे क्षण जावे, किंजी दबी रही धूड़ में किंजी राजा खाव, किंजी चोड़ खड़ी वजन किंजी सारे बाय, माया मेरे राम की क्षण आवे क्षण जावे। तो ऐसी माया पर तुम खुशी करता है, जो क्षण में आती है क्षण में जाती है, वो तुमको सुख देगी। धन मेरण जो घुड़े तो लखे करोड़े पाप करे तो, जाति कुल जा धर्म विसारे जो धन मेरण तो लागे, और जो धन मेरे तो वो रक्षा करण घुड़े तो। हाँ, चोर खणी वेंदस सारे भाई हूँ सब धन चे तो मुंहिंजी रक्षा करियो, एतरे कदर जो सब पाप करना पवंदव। जब भी तुमको धन चाहिए तो सब पाप करने पड़ेंगे, ए टू जेड। तो धन चाहिए काय के लिए? अरे जिसको ये सच्चा धन है, आत्मक धन है, वो और धन के लिए इच्छा भी क्यों करेगा? पर दिन दुख होया अन दिन राजी रहा है। भगवान तुम मेरे को धन देगा तो मैं दुखी होऊंगा, मेरे को रोना आएगा कि भगवान मेरे को दूर तो नहीं करता है अपने से। इतना पदार्थ देके, इतना सुख देख के, इतना ऐसे देख के तुम खुश होता है, भगवान मेरे ऊपर राजी हुआ है। अभी ने जब से मैंने फलाना गुरु किया है तो भगवान मेरे ऊपर राजी हुआ है, 3 दुकान भी मिला है, 3 मकान भी मिला है, अभी पैसा भी बढ़ता जाता है, मेरा बेटा भी सुखी हो गया है, फलाना भी सुखी हो गया है। तो तुमको तो ऐसा गुरु करना चाहिए जो करामत का धनी होवे, जो तुमको पहले ही दिन लाख करोड़ देके और अपने में विश्वास रखा है। ऐसा करामत वाला कोई ढूंढो, उधर जाओ तो अच्छा है। जिसको माया चाहिए वो करामत वाला धनी जाके ढूंढे। कोई गुरु होवे जो करामत से तुमको पैसा देवे, बेटा देवे, धन देवे, बीमारी उतारे, ऐसा गुरु तुमको ढूंढना चाहिए जिसको सुख चाहिए दुनिया का। एक शिष्य गया गुरु के पास, गुरु जी ऐसी दुआ करो जो मैं सुखी रहूं। बोला हाँ मैं दुआ करता हूँ कि तुम सुअर और सुअरी बन के बहुत सुखी रहना। बोला गुरु जी ऐसा तो नहीं बोलो। बोला सुअर और सुअरी दुनिया में जितना सुखी है इतना तुम भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। क्योंकि सुअर सुअरी को कभी छोड़ता ही नहीं है, 24 ही घंटा रात दिन इकट्ठा रहता है। तुम्हारा मर्द तो जाता है तुमको छोड़ के ऑफिस में, वो तो 24 घंटा इकट्ठा बैठता है, गर्मा गर्म विष्टा उसको मिलती है, 10-20 बच्चा उसी का आगे ही रहता है, सामने ही रहता है। तुम्हारा बच्चा बेचारा स्कूल जाता है तो मम्मी बहुत दुखी होती है उसके पीछे, वो तो 24 ही घंटा उसके साथ है। तो अगर सुख चाहिए, संसार का व्यवहार का सुख चाहिए, पैसा चाहिए, तो सुअर सुअरी की जो है लाइफ तुम देखना, ऐसी लाइफ तुम्हारी रहेगी। और जिसको भगवान चाहिए उसको माया चाहिए ही नहीं। तो मायाकार वृत्ति और ब्रह्माकार दृष्टि अच्छी तरह से जानो। तुम जब भी इस आंख से माया देखता है, माना माया और ब्रह्म को जुदा देखता है। भगवान भाई अलग है, ये माया है, माया बड़ी सुखदाई है, लेकिन भगवान और माया अलग नहीं है। इसको बोलता है महत ब्रह्म, एक है परम ब्रह्म, पर ब्रह्म। महत ब्रह्म माना ये प्रकृति माया, और पर ब्रह्म माना सच्चा जो निराकार शक्ति आदि, जो अनादि जो है ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, जो जिसने उसको जाना वो इसी प्रकृति में कभी नहीं आएगा। प्रकृति तुम्हारी सब दासी है, तुम निराकार आत्मा है, ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म में रहता है वो प्रकृति के इसी सुख में आता ही नहीं है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब भी भगवान दिखाता है। क्षेत्र से विकार से, विकारी जो क्षेत्र है उसी से वैराग लियो। ये सब क्षेत्र की बातें आ गई ना, माया, लक्ष्मी, धन, बेटा, स्त्री, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये सब क्षेत्र की बात है। तुम निर्विकारी आत्मा है, तुम्हारे में ये बात ही नहीं है। तो क्षेत्र से कैसा वैराग आवे? एकांत निवासी जिज्ञासु का काम है, जहाँ जहाँ ये जो दुनिया का झंझट होवे, दुनिया की बात होवे, तुम उधर से उठ के अपना एक बिस्तरा बनाओ, एक कोना बनाओ, घर में भी एक अपना पलंग, एक अपनी कुर्सी, शांत में बैठो, वातावरण शांत का हो। जहाँ झगड़ा झेड़ा गोड़ शोर दुनियावी बातें, उधर से उठ के जाओ, फिर पर जाके अपनी बात में, अपनी आत्मा में रहो। क्योंकि उसी के संग में बैठेगा तो फिर रंग लग जाएगा। जिज्ञासु को ये परहेज करने की है, यही साधन है। एकांत निवास, शुद्ध देश माना शुद्ध वातावरण होवे, देह अध्यासियों का संग नहीं होवे, या ममता वाला, अहंकार वाला,
ये जो अहंकार वाला आदमी देहध्यासी जो है, वो तुम्हारे संग में बैठेगा, तुम उनसे वास्ता रखेगा, बोलेगा, चालेगा, तो उसका सारा कचरा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसके लिए वैराग वृत्ति में रहो, मौन में रहो, शांत में रहो, एकांत में रहो। माया की बातों में जाओ ही नहीं। माया की बातें में जो दुनिया में जीता है ना, वो जाके रहे ना। जो तुमको खबर मिलनी होगी वो आप ही दूसरा के देवे तो भी दूसरी बात है। तुम क्यों पूछता है? पूछना कब बंद करेगा? पूछ है माना तुम बंदर है, तुम मनुष्य भी नहीं है, अभी तक पूछता है। सर्व आरंभों का त्यागी है मेरा भगत। कोई आरंभ तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। हम पूछेगा पहले किसने बोला? ये बोलते हैं हम सिनेमा में गए थे। हम पूछेगा पहले किसको इच्छा हुई? तुमको हुई कि उसको हुई? जो जिसको पहले इच्छा हुई वो पापी है। पहले किसने कर्म शुरू किया? पहले किसने बोला मैं करता हूं, मेरी ये दिल है, मेरी ये इच्छा है? तो तुमने आरंभ किया ना इच्छा को, तो तुम्हारे से ही कर्म होगा। जिसको इच्छा है उसी से ही कर्म होगा। सर्व आरंभों का त्यागी कैसे हुआ तुम? टेलीफोन करता है, जो करता है उसको पैसा खर्चना पड़ता है, जो सुनता है उसको पैसा नहीं खर्चना पड़ता है। इसलिए हमारे घर में टेलीफोन ही नहीं है। तुम पैसा खर्च के करता है हमको टेलीफोन, करता तुम हुआ। हमको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। तुमको मिलने की जरूरत है तो तुम टेलीफोन करता है, क्योंकि तुमको इच्छा है। जिसको इच्छा ही नहीं है वो टेलीफोन ही नहीं करता है। किसको? बाहर का भी नहीं, अंदर का। अंदर से भी पहले किसने याद किया? वो मेरा भाई आज मेरे घर में आया था। अरे तुमने याद किया कि वो आप ही आया था, तो तुम उसको बोलिए मैं भी याद किया तुमको, तुम्हारी बड़ी उम्र है, मैंने भी याद किया, तुम भी आ गए। हाँ, तुम्हारे पास दिन को कौन आता है? क्योंकि हमारा टेलीफोन इंगेज नहीं है। मर्द से, बेटे से, दुनिया से, दोस्त से, यार से, सहेली से, उससे, माँ से, बाप से इंगेज नहीं है। इसके लिए तुम्हारे से लगा पड़ा है और तुम्हारा हमारे से लगा पड़ा है। लेकिन तुम्हारा इंगेज है तो कभी कभी हमारा टेलीफोन नहीं पहुंचेगा तुमको। तो टेलीफोन करो सच्चा परमात्मा को, टेलीफोन करो भगवान को, कि भाई को और बहन को और ग्राहक को और सेठ को और नौकर के लिए टेलीफोन रखा है। ये झूठी सब बातें, मायावी बातें। माया से जो चीज खरीद करेगा उसी से दुखी प्राप्त होगा। हमको माया खर्च के कोई टेलीफोन रखने का जरूर नहीं है। अंदर का टेलीफोन कम है, लगा के तो देखो भगवान से कैसा भगवान आता है। निराकार से साकार पर, धरती पर हमने भगवान को बुला दिया टेलीफोन करके, तो हमारा गुरु आ गया धरती पर, हमको मुक्त करके गया। ऐसा टेलीफोन करो सच्चा, जो भगवान बैठ नहीं सके अपने घर में। भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पांव आता हूँ, चौपल भी नहीं पहने, तभी तुम्हारा टेलीफोन सच्चा है। भाई ये टक्के पैसे का टेलीफोन रखा है। इंगेज इंगेज, जब किसको टेलीफोन करो माई का इंगेज है। थर्ड क्लास टेलीफोन रखा है। फर्स्ट क्लास टेलीफोन रखो अपने अंदर का। हेलो गया। और अनात्मा, पहले तुमको आत्मा और अनात्मा अलग अलग करके दिखाई देता है जिज्ञासु को। भाई ये आत्मा है, ये क्षेत्र है कि ये क्षेत्र के है? ये आत्मा है, ये अनात्मा है। अनात्मा माना जो क्षण क्षण में बदली होने वाला, चेंजेबल। ये सारी चेंजेबल माया जो है वो मिथ्या है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। ऐसा जानने को ही आत्मज्ञान बोलते हैं। आत्मा तत्व, तत्व क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ऐसा करके जानो तो ये है आत्मा का ज्ञान। उसी आत्मा के ज्ञान में तुम पक्का रहो। पीछे क्या बोला? और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। शुरू अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, नित्य स्थिति माना पक्की स्थिति। आत्मा ही आत्मा देखो बस। अनात्म पदार्थ से वैराग लियो, जैसे अभी बोला। और जो सच्ची आत्मा है, जो सच्चा है, उसमें नित्य उस स्थिति। तत्व ज्ञान रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना। तत्व ज्ञान से परमात्मा को सर्वत्र देखना। ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व को देखना, एसेंस को देखना सर्वत्र, ये सच क्या है। सच में तुम्हारी नजर खुपनी चाहिए, बिल्कुल स्थिति हो जाए सच में, तो तुमको झूठ दिखाई नहीं देगा। झूठी वस्तु के लिए तुमको जरी भी इच्छा नहीं होगी। जो भी आत्मा के सिवाय बाकी है वो सब मिथ्या। तो मिथ्या से प्रीत मूर्ख रखता है ना। तुम्हारी अगर पैसे से, स्त्री से, बेटे से प्रीति है, माना तो मूर्ख है, बेवकूफ है।
तो जो आत्मा और अनात्मा को अलग अलग करके देखता है, भाई ये मिथ्या है, ये सत्य है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र ज्ञेय है, ये नाश होने वाला है, ये क्षण क्षण में बदली होने वाला है, और ये नहीं बदली होने वाला, अनचेंजेबल एम आई। मैं जो आत्मा हूँ वो अनचेंजेबल हूँ, और ये चेंजेबल सारी प्रकृति है, सारी माया, ये जो अनात्म पदार्थ है, जो भी पदार्थ क्षण क्षण में बदली होने वाला है वो अनात्म है। तो ऐसा देख के ज्ञान में पक्की स्थिति होवे। बस ये आत्मा का ज्ञान और सर्वत्र परमात्मा देखना, इसमें पक्का रहे, ये है ज्ञान। बाकी इससे जो भी उल्टा है वो अज्ञान है। जो भी बाकी है इस आत्मा के सिवाय, बाकी जो है वो अज्ञान है। आत्मा के सिवाय तुम जो भी बोलेगा, जो भी देखेगा, जो भी सोचेगा, सब अज्ञानी है। आत्मा के सिवाय बाकी सब वासना। आत्मा के सिवाय जहां भी तुम्हारा मन है वो वासना ही है, चाहे किधर भी है, शरीर में है, चाहे दूसरे में है, चाहे तीसरे में है, चाहे संसार में है। जी आज से व्यवहार में नहीं जाना। तुम्हारे लिए हमने एक रूम रखा है इधर, उधर आके बैठो। तुम्हारा नहीं करो व्यवहार, क्यों करता है? किसने बोला है तुम व्यवहार करो? अपनी इच्छा जाएगा नहीं तुमको। तो ये श्रेष्ठता का जो अभिमान है ना, मैं बाप हूँ, ये बच्चा है, कभी भी सेठ नौकर को अपने से होशियार नहीं समझेंगे। कभी भी बाप बेटे को अपने से होशियार नहीं, सास बहू को अपने से होशियार नहीं समझेंगे। बोलेंगे बहू जो है ना, जो रंध्रे में जाती है तो घी हाड़ के आती है, हम जो वो बहुत अच्छी तरह से घी चाट के आते हैं, वो हाड़ के आती है, हम चाट के आती है। तो ये सास का अभिमान कभी नहीं जाएगा जब तक उसकी नुह सामने है, बहू सामने है। बहुत मुश्किल है, जीना शायद आसान है। तुम तो जीते हैं दुनिया में, पता नहीं जीते कैसे, हमको तो जीना मुश्किल लगता है। मरना तो बहुत आसान है। मैं आज से सास नहीं हूँ, मैं बाप नहीं हूँ, मैं सेठ नहीं हूँ, हाथ जोड़ के सबसे माफी लियो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जीरो बन के दिखाओ, मौन रखो, घर में सब कुछ सबको अर्पण कर दियो, जिंदा ही जीते जी। भाई तुम्हारा घर, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दुकान। हाँ तो ये भगवान में व्यवहार में रहता हूँ, व्यवहार ऐसा काटता है जैसे कढ़ाई में कट रहा हो। भाई मेरे से भाई व्यवहार छुड़ाओ। तो इसको योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज बोलता है, व्यवहार है कहाँ, जगत है कहाँ, तुमको दिखाई देता है, व्यवहार तो है ही नहीं, है ही ब्रह्म। जो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म ही ब्रह्म देखेगा वो व्यवहार किसके साथ करेगा? पीछे व्यवहार नहीं रहेगा, प्रेम रह जाएगा। तुम ज्ञानी के घर में भी आके बैठो, देखो सारा दिन व्यवहार चलता है ना, खाना पीना, कपड़ा सटना, ये वो सब होता ही है, लेकिन मौन में सब एक दूसरे को बोलते हैं तुम खाओ, नहीं नहीं मैं करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, तुम बैठो, तुम खाओ। एक दूसरे को यज्ञ करता है इधर सारा दिन। एक राजा ने यज्ञ किया, सभी संतों को बुलाया, तो संतों को क्या किया, लकड़ी की ये जो बाएं है वो ऐसा बांध दिया इधर, बोला अभी खाना खाओ। सब जो बेचारा आया, लकड़ी की जो बाएं ऐसा हो रही नहीं, कैसा खाए? एक ब्रह्म ज्ञानी उधर था, बाकी सब दुखी हो गए, मरा संत साधु। भैया राजा ने हमारे से तो तादी किया है, 36 प्रकार का भोजन आगे रखा है, हम तो खा नहीं सकते हैं, लकड़ी की बांह आगे रख दिया हमारे, अभी क्या करूं, बांध दिया। एक ब्रह्म ज्ञानी ऐसा करके उठा के गिट्टी और दूसरे को खिलाया, ऐसा सामने वाले को, सबको अकुल आ गया, बोला अरे ऐसे तो खा सकते हैं हम, दूसरे को खिलाया। ये हुआ प्रेम। अपने को खिलाना माना व्यवहार। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं जीऊं, मैं घूमूं, ये है व्यवहार। मेरा खाए, मेरा जिए, ये है व्यवहार। लेकिन दूसरे के लिए तुम जियो ना, सर्व से जियो, सर्व के लिए जियो ना, सर्व के हित के लिए जियो ना, सबको जाके प्यार करो ना। व्यवहार काय का? प्यार करो, व्यवहार नहीं। व्यवहार अक्षर आज से डिक्शनरी से निकाल दियो। प्रेम ही प्रेम है, ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, जैसे बिना कुछ नजर ना आया। जो भगवान में भगवान ही भगवान देखता है वो प्रेम करेगा, व्यवहार किससे करेगा? और प्रेम में तुमको याद भी नहीं आएगा कि मैंने किसको खिलाया, मैंने किसको दिया, मैंने किसको सुख दिया। नहीं, मैंने अपने को सुख दिया। हमको खुशी आती है तुमको खिलाने में। I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. मैं तभी खुश होना चाहता हूँ जब तुमको खुश करूंगा। जब तुम खुश नहीं होगा तो मैं भी खुश नहीं। तेरी खुशी अब खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी।
जब तुम हंसता है तो हम भी हंसता है, जब भी तुम खुश होता है तो हम भी खुश होता है। दूसरे की खुशी में तुम खुश रहो, ये प्रेम करो ना, प्रेम की दुनिया में आ जाओ ना। व्यवहार का है, घर में भी तुम रहता है प्रेम से, सबको खिलाओ पिलाओ, सबको आजादी दियो, सबको प्यार करो, सबको ऐसा प्रशंसा करो, सबको प्यार करो। चाहे बहू है चाहे बेटा है, सबको बोलो तुम बहुत अच्छा है, तुम तो भगवान है साक्षात, हमारे लिए तुम सब भगवान है।